हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि जो अपकमिंग वीक है 17 मार्च से जो स्टार्ट होगा, तो उसमें हम देखेंगे कि निफ्टी कैसा बिहेव कर सकती है। हमने इस वीक का देख लिया कि मार्केट कैसा रहा, ऊपर गई, साइडवेज रहा। अब हम एक बार देखते हैं कि निफ्टी का आगे क्या उम्मीद है। अब देखो मार्च भी खत्म होने को है, तो एक बार हम मंथली चार्ट पे भी देख के चलेंगे और देखेंगे वीकली पे भी और डेली पे भी इसको देखेंगे, तीनों टाइम फ्रेम पे देखते हैं और एक बायस क्रिएट करके देखते हैं कि हम कि क्या कर सकती है निफ्टी, क्या चांसेस हैं उसके। तो आइए एक बार उसको हम देखते हैं, चार्ट पे चलते हैं। तो ये निफ्टी का चार्ट है, आप देखो मैंने मंथली से स्टार्ट किया हुआ है। तो मंथली में अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस तो यहाँ पे टॉप किया था और उसके बाद प्राइस नीचे गिरती जा रही है। ये काफी अच्छी सेलिंग हुई थी यहाँ पे इस मंथ में, फिर उसके बाद प्राइस ने ऊपर अब कोशिश किया जाने का, बट फिर इसको वापस नीचे कर दिया गया। फिर यहाँ पे एक इंडिसिसिव कैंडल बना जैन में, बट उससे भी कुछ नहीं हुआ। फिर प्राइस को और नीचे पुश किया गया और अभी चल ही रहा है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मंथ एंड नहीं हुआ, बट हमने एक बार फिर भी इसको सोचा कि एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप मंथली के बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पे प्राइस ने टाइम स्पेंड किया हुआ है, तो हम इसको एक तरह से मंथली सपोर्ट लेवल मान सकते हैं। क्योंकि अब देखो यहीं से प्राइस ने ऊपर लिया, इसी को सपोर्ट लेके ऊपर गई और अभी फिलहाल इसी रेंज में है। और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम देखें तो अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखो कि ये ट्रेंड लाइन है, देख लो आप। तो ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर चुकी है। तो अब या तो दो चीजें हो सकती है, या तो यहाँ पे सपोर्ट की वजह से यहाँ पे रिटेस्ट करे और इसको वापस ऊपर आ जाए। दूसरी चीज हो सकती है कि यहाँ पे साइडवेज रह के नीचे चली जाए। तो अगर नीचे चली जाती है तो मंथली के हिसाब से हमें क्या नेक्स्ट टारगेट होता है। तो मंथली के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये वाला एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने टाइम स्पेंड किया हुआ है। तो ये जो रेंज है ना आपका 18 से 20 के, ये है, आप समझो कि 20,000 है इसके बाद का नेक्स्ट टारगेट। तो 20,000 अगर आप देखते हो तो अभी अगर 22,000 के 400 के आसपास है, तो यहाँ से मतलब समझो 9-10% का करेक्शन और आ सकता है, इनकेस अगर प्राइस नीचे जाती है तो फिर हमने ये देख लिया। आरएसआई अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बुलिश रेंज में ही है, ऑब्वियसली मंथली चार्ट है तो बुलिश में है फिलहाल और ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो मंथ एंड नहीं हुआ है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते। हो सकता है ये नीचे से ऊपर चली जाए, स्प्रिंग बना दे, हो सकता है यहाँ पे एक हैमर बन जाए क्योंकि सपोर्ट भी है, तो ऊपर आ जाए। तो इसलिए हम लोगों ने बस एक मंथली बेसिस पे देखा है। अब इसको ना हम एक बार अगर देखते हैं, इसको अगर हम एक बार देखते हैं वीकली बेसिस पे चलते हैं। तो वीकली में देखेंगे हम, तो ट्रेंड लाइन ऑब्वियसली टूट गई है, साइडवेज है प्राइस। ये वाला भी हटा देते हैं क्योंकि ये यहाँ ना ही जाए तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ से मार्केट 10% गिरे। मैं भी नहीं चाहूंगा, आप भी नहीं चाहोगे, शायद ही कोई चाहे। तो अगर वीकली में देखते हैं तो ये भी एक सपोर्ट पॉइंट है, क्योंकि गैप का सपोर्ट है ये। तो ऑब्वियसली 20,600 का है, बट खैर वहां हम बाद में देखेंगे वहां पे क्या करेंगे। अभी हमें ये देखना है, हमारा जो मेन कंसर्न एरिया है वो ये है, ये एरिया। तो यहाँ पे आप देखो कि अभी प्राइस साइडवेज है, ट्रेंड लाइन के नीचे है। और अगर मैं मूविंग एवरेजेस को देख लेता हूँ कि क्या है मूविंग एवरेजेस का, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये आपके 40 वीक्स के नीचे है और ये आपका 10 वीक्स के भी नीचे है। तो मूविंग एवरेजेस भी मतलब सबके नीचे है, स्लोप डाउन है। तो हमें एक बार देखना पड़ेगा मूविंग एवरेजेस का। तो हमें समझ आ गया कि उनके भी नीचे सपोर्ट नहीं है और प्राइस अभी स्ट्रगल कर रही है, क्योंकि ये यहाँ पे आप देख रहे हो। एक मेजर रिलीफ बात यही है, ये सपोर्ट है यहाँ पे, अभी तक सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने काफी समय स्पेंड किया हुआ है। तो प्राइस कहीं ना कहीं मतलब क्या कर रही है ना कि ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर साइडवेज हो जाती है। तो ये जो जोन है ना, हमें देखना पड़ेगा कि प्राइस या तो ऊपर जाए, रिटेस्ट करे, इसको ऊपर जाए, उसके बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ती जाए, रिटेस्ट कर करके ऊपर जाए। बट फिलहाल देखियो मैंने ये वाला जो ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हो ये ट्रेंड लाइन कितने अच्छे से काम कर रहा है। आप इसको एक बार बेटर करना है तो लाइन चार्ट में जाके देख लेना, लाइन चार्ट में देखो पूरा अच्छे से सेट हो जाता है, वरना विक्स वगैरह भी आ जाते हैं तो हमें क्लियर नहीं मिल पाता है। तो आप देख सकते हो कि
अभी इसी पे बार-बार सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर गई हुई है। फिलहाल ये सपोर्ट तोड़ के रखा है, बट ऐसा नहीं है कि हो सकता है यहाँ पे वापस ऊपर चली जाए। तो हमें एक बार इसको नज़र रखना पड़ेगा। हमें वीकली चार्ट पे देखना होगा। इसी को अगर हम डेली में चलते हैं, एक बार हम ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं, या एक बार देख लेते हैं ट्रेंड लाइन के साथ ही कैसा बिहेव हो रहा है प्राइस का। तो देखो, हमने जो देखा हुआ था उसमें हमने यही देखा था कि ये कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जोन बना ही हुआ है। तो यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि आप देख लो ये हो गया, और ये गैप का भी है, और यहाँ से प्राइस वापस नीचे आ चुकी है। तो ये जो है ना 22,600-700 का जो रेंज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। तो इसको निफ्टी को ना यहाँ पे क्रॉस करना पड़ेगा। इसके ऊपर जाएगी जब, ऐसे जैसे कि साइडवेज है तो ऊपर जाए यहाँ से, फिर रिटेस्ट करे, फिर ऐसे बढ़े, फिर ऐसे रिटेस्ट करे, फिर ऐसे बढ़े, और ऐसे करते करते ऊपर जाए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि हाँ, ट्रेंड चेंज हो रहा है। फिलहाल के लिए क्या है कि अभी बहुत क्रूशियल जोन में अभी हम देखो, रेजिस्टेंस जस्ट पास में ही है। मूविंग एवरेजेस का भी रेजिस्टेंस है इसके पास, 50 डीएमए का भी रेजिस्टेंस है। तो खैर अभी तो हम एक बार में इनका लेते हैं रेजिस्टेंस। तो ये इसका है, 50 का भी है, और प्लस ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अगर हमने ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया था मंथली वाले पे, अगर उसको भी इंक्लूड करते हैं, तो ये जो जोन है ना, ये अच्छा खासा जोन है। मतलब 23,000 के ऊपर तो आना ही पड़ेगा इसको। और 23,000 के ऊपर आके फिर कैसा बिहेव करती है, क्योंकि यहाँ पे देखो 23,100 के आसपास भी ऐसा है, रेजिस्टेंस जोन है। फिर इसके आसपास भी रेजिस्टेंस जोन है। फिर तो मेनली अगर हम बोलेंगे ना कि बुलिश, अगर आप सोचते हो ना कि बुलिश जोन किसको बोलते हैं, तो बुलिश जोन होगा इसके ऊपर वाला। मतलब 24,000 के ऊपर जब प्राइस जाएगी ना, इसके ऊपर देखो मैं बताता हूँ आपको, इसके ऊपर जब जाएगी ना, तो ही आप बोल सकते हो कि निफ्टी अब बुलिश हो चुकी है। उससे पहले अभी देखो बहुत सारे दिक्कतें हैं यहाँ पे। ये सब मूविंग एवरेजेस का भी है, प्लस आपका ये छोटे छोटे करके रेजिस्टेंस जोन है, ये भी एक जोन है, ये भी एक जोन है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट जोन आ जाएगा, 200 डीएमए वाला। इसको भी देखना पड़ेगा कैसे बिहेव करती है। जनरली का तो प्राइस ऊपर जाती है, फिर यहाँ से ऐसा पुश होता है कि सीधे नीचे आ जाती है। तो ये जब तक इसके जो बीच में ना, ये अब देखो कितना गैप है, जबकि मूव ये भी 8 से 10% का है। मूव तो अच्छा खासा है, बट इसके बाद ही बुलिश होगा। उससे पहले हम इसको बुलिश नहीं बोल सकते हैं। उससे पहले हम बस देख लें कि रिकवरी रिकवरी बोल सकते हैं कि रिकवरी हो रही है। तो ये एक तरह से हम ओवरव्यू ले रहे हैं। तो अभी हम जो, अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करते हैं, एक बार वीकली चार्ट पे देखते हैं फिर से। अगर हम वीकली बात कर रहे हैं, तो वीकली में भी क्या है, साइडवेज है। ठीक है, ये आपको देख रहे हो, गैप का है, रेजिस्टेंस है ये वाला एरिया, और प्राइस जो है अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जस्ट बीच में झूल रही है। तो अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ पे प्राइस अभी साइडवेज चल रही है। ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। अगर थोड़ा सा भी सिग्नल अगर हम देखते हैं डाइवर्जेंस वगैरह का, तो डाइवर्जेंस भी ऐसा कुछ है नहीं। तो सीआरएस में है डाइवर्जेंस वैसे, बट चलो उसको हम उतना देखते नहीं है। अभी हमें देखना, मेन चीज प्राइस एक्शन पे फोकस करेंगे कि यहाँ साइडवेज, तो इसको निफ्टी को यहाँ पे इस वीक अगर ये साइडवेज रह के ऊपर जाती है, तो ये हमें देखना पड़ेगा। ये है कि किसी भी हाल में अगर प्राइस यहाँ से नीचे ना जाए, मतलब इस एरिया को ना ब्रेक ना करें। ये जो सपोर्ट एरिया है ना, ऑलमोस्ट 21,700 के आसपास का जो है ये एरिया, देख लो प्राइस में बार बार यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। तो इस पे प्राइस यहाँ पे ब्रेक ना करे, साइडवेज रहे, और साइडवेज रह के ऊपर की तरफ मूवमेंट अपना स्टार्ट करे, तो हम उसको कंसिडर कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, अब हम वो सोच सकते हैं कि प्राइस अब ऊपर जाने की कोशिश कर रही है। बट अगर ये साइडवेज रह के नीचे चली जाती है, तो फिर यहाँ से हमें 7-8% का करेक्शन और मिल सकता है। तो जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुकी है मार्केट। बहुत ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, मतलब अच्छा खासा करेक्ट हो चुकी है। पर इसके ऊपर से अगर आप देखो ये कितना करेक्शन है इसका, 17% हम मान लेते हैं, और 10% आप अगर 7-8% और ऐड करते, तो वही मतलब 25-26% के आसपास करेक्शन हो जाएगी। तो उसमें आप सोचो कि 10% अगर और करेक्शन होते, तो जो अभी शेयर्स हैं वो कितने नीचे जा सकते हैं अभी, और क्योंकि ऑलरेडी काफी शेयर्स ऐसे हैं जो 30%, 40%, 50% तक करेक्ट हो चुके हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि और कितने गिरने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे कि देखो अभी कुछ दिन पहले ये था, बीएससी देखो, काफी अच्छा शेयर है, न्यूज में भी रहता है ये, लोग इसको सजेस्ट भी करते रहते हैं, खरीद लो खरीद लो। ये देखो आप, 40% का करेक्शन उसने दे दिया।
वो भी इतनी जल्दी दे दिया उसने, 3 वीक में ही। तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा प्राइस नीचे आ गई इसका। तो कहने का मतलब यही कि करेक्शन का ऑब्वियसली बहुत असर पड़ता है मार्केट पे। तो अगर और करेक्शन होती तो और तो हमें अभी वेट एंड वॉच ही रखना है। अब ट्रेड लेने का उतना कुछ फायदा नहीं है अभी, क्योंकि अभी अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी तो आपने जो भी पोजीशंस लिया हुआ है वो आपका खत्म हो सकता है, लॉस में जा सकता है। हाँ, ये है कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा स्टेज है अभी जिसको इन्वेस्ट करना है। ऑब्वियसली देखो, जब आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आप ये चाहते हो कि सस्ते में मिले और महंगे में बेचें। तो अभी वैसा ही कुछ मेंटालिटी अगर आप रखते हो कि सस्ते में मिले और उसको होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस रिकवर करेगी तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा रिकवर करने में। तो उस वे में ना आप इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर कर सकते हो मार्केट को, बट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अभी कंसिडर नहीं कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे फेज में नहीं है। ये डेली के चार्ट में अगर आप देख लो ना तो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही है। अब इसमें आप क्या ट्रेड लोगे, मतलब क्या करोगे बताओ। देखो ये अभी 1.5% में क्या होगा। अभी यहाँ से कुछ कुछ समझ नहीं आएगा, क्लियर ट्रेंड तो है नहीं यहाँ से। यहाँ से इसने मतलब लो नहीं बनाया, ऊपर गई तो साइडवेज हो गई। तो अब जब इसको तोड़ेगी, जैसे कि डेली में भी मैं बता रहा हूँ, अब इसको तोड़े, आ, ये तो 1.5% का मूव चाहिए इसके लिए इसको। तो इसको तोड़ती है मान लो कि अब, हाँ, तो अब इसका क्या करना है इसको कि इसको प्राइस तोड़े, फिर इसको ऊपर जाए, फिर थोड़ा सा सपोर्ट ले, पुल बैक करे, फिर ऊपर जाए, तब हम कुछ बोल सकते हैं। तो अभी ना इस इतने में ही हमें कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि अभी प्राइस ने ऐसा कुछ इंडिकेशन नहीं दिया है। यहाँ एक ऐसे स्टेज पे है कि यहाँ से प्राइस नीचे भी जा सकती है और ऊपर की तरफ भी जा सकती है। हमें एक ही चीज का कंफर्मेशन ये है कि अगर हम देखते हैं तो एक बड़े सपोर्ट लेवल पे है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में भी। और आरएसआई देखो अभी बेरिश रेंज में है, बुलिश रेंज में नहीं है। तो यहाँ से आरएसआई ऑब्वियसली ऊपर गई थी, क्योंकि काफी ज्यादा नीचे गिर भी गया था, तो यहाँ से गई बट बुलिश रेंज में प्रॉपर नहीं पहुंच पाई। देखो यहाँ तक 40 तक गई थी, बट फिर वहां से वापस रेजिस्टेंस लेके नीचे आ गई। ये देख रहे हो आप, देखो नीचे आ गई ना। और यहाँ पे भी देखो, देखो प्राइस मतलब इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास से ही नीचे आ गई, और मोमेंटम भी उसका डाउन कर दिया साथ में। तो अभी हमें इस वीक का देखना पड़ेगा क्या फॉर्मेशन होता है वीकली चार्ट पे और डेली टाइम फ्रेम पे। उसके बाद ही हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अभी देखो अगर आप वीकली चार्ट पे भी देखते हो तो अभी साइडवेज में चल रहे हैं। अभी अकुमुलेशन का भी साइन हो सकता है, तो हमें एक बार देखना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर अकुमुलेशन का साइन होगा तो प्राइस नीचे ब्रेक नहीं करेगी, इसके ऊपर ही जाएगी। तो वैसे डेटा से अगर हम देखते हैं तो हमेशा एफ आई ज्यादा बेच रहे हैं और डी आई परचेस कर रहे हैं, बट फिर भी एक अच्छा खासा गैप हो जाता है। सपोज अगर एफ आई ने 20,000 का 28,000 करोड़ का बेचा तो डी आई ने 20,000 करोड़ का पकड़ा, तो 8,000 का तब भी डिफरेंस रहता है, तो वो मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। तो वो भी एक इम्पैक्ट है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे सेलिंग हो रही है, लगातार हो रही है 4-5 महीने से, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो खैर अब हमें देखना है कि हमारा कब उनकी नज़रों में वैल्यू मार्केट होता है। तो वो क्या होगा कि फिर इन्वेस्टमेंट्स आएंगे तो फिर मार्केट रिकवर कर जाएगा। तो सिंपल सी बात यही है कि अब आप जैसे कितना खरीदते हो कितना बेचते हो उसका जो डिफरेंस है वो प्लस में या माइनस में है। अगर माइनस में तो मार्केट नीचे जाएगी, प्लस में तो मार्केट ऊपर जाएगी। तो हमें वही देखना है, तो हमें डेली बेसिस पर ट्रैक करना है। वो सारी चीजें हमको यहीं से मिल जाएंगी, आपको कोई न्यूज व्यूज देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई न्यूज देखोगे तो आपको तभी मालूम पड़ेगा। आप वो चार्ट अगर फॉलो करो ठीक से तो उसी से समझ आ जाएगा। देखो अब ये वीकली है, ये मतलब क्लोज है काफी, टाइट वीक्स बोल सकते हो आप इसको, मतलब ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ वीकली के हिसाब से, छोटे छोटे कैंडल्स फॉर्मेशन हुए हैं। तो एक्यूमुलेशन भी हो सकता है, पर इस हमें को अभी कंफर्मेशन नहीं मिल सकती, क्योंकि ट्रेंड अभी अप ट्रेंड में आया नहीं डेली में भी। तो अगर डेली में भी अप ट्रेंड में आता है या पैटर्न चेंज होता है यहाँ से, जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, ये मैंने इसको ऐसे बना दिया। वैसे तो एक पूरा जोन भी ले सकते हो आप, बट अगर इनिशियल लेवल पे हमें देखना है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपने ऐसे बना दिया इसको और इसका टूटने का ब्रेक करो, ब्रेक करने का वेट करो कि इसके प्राइस इसके ऊपर जाए, ऐसे करे, ऐसे ब्रेक करे, फिर एक बार रिटेस्ट करे, फिर नीचे ना जाए, फिर ऊपर जाए, तो फिर हम बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो एक्यूमुलेशन फेज था, एक्यूमुलेट हो गया, ऊपर की तरफ प्राइस जा रही है। फिर उसके बाद देखो ये भी है एक जो रेजिस्टेंस लेवल है, ये है, क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस ने चेंज किया था अपना पैटर्न फॉर्मेशन, और प्लस यहाँ पे मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। तो खैर प्राइस को धीरे धीरे पहले इससे ऊपर निकलने दो, फिर यहाँ पे पहुंचने दो, फिर देखते हैं कैसा बिहेव करती है।
तो अभी कुछ भी क्लियर नहीं बोल सकते हैं। अभी आपको मार्केट को एक बार ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये जो वीक होगा, देखिए हर वीक लगता है कि हाँ ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीक क्लियर हो जाएगा। बट फिलहाल अभी हो नहीं रहा है। अभी देखो आप अब 3 वीक से आप देखो यहाँ पे, चलो ये वीक छोड़ो, 2 वीक से देखो आप, यहाँ पे लगा कि हाँ ठीक है बाइंग होने लगी, मार्केट रिकवर करेगा। फिर अब देखो लास्ट वीक में क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ नहीं, साइडवेज ही रह गया मार्केट। तो अभी साइडवेज में आप कुछ भी अंदाजा नहीं लगा सकते हो। आपको एक बार देखना पड़ेगा। अगर हम मंथली चार्ट पे देखते हैं, तो जब भी मार्केट ने रिकवरी किया है, एक बार ये भी डेटा देख लेते हैं। जैसे यहाँ से रिकवरी किया है, तो 15-16% का यहाँ पे किया था मार्केट ने। एक बार इसको देखते हैं। यहाँ पे जब रिकवरी किया था मार्केट ने, ये तो खैर कोविड पॉल था तो इसको छोड़ सकते हो, क्योंकि एक्सेप्शनल चीज थी ना ये, इसमें हमें कुछ नहीं पता था उस वक्त। तो इसको देखो, यहाँ पे 24% तक रिकवरी किया था मार्केट ने, नीचे गई थी। ये वाला देखते हैं थोड़ा, 15% भी किया था। तो मतलब 15 से 20% में हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट फिर ट्रेंड चेंज कर लेता है। अभी फिलहाल देखते हैं कितना परसेंट हुआ है। अभी वही 16% हुआ है। होने को तो भी 4-5% देखो यहाँ तक और नीचे आ सकता है। 20,000 के अगर आसपास आता है, तो अब देखो पूरा यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक का देखते हो तो 24-25%। तो आने को तो देखो 24% भी आ सकता है, क्योंकि पहले भी मार्केट ऐसा कर चुका है और उसके बाद उसने रिकवरी स्टार्ट करी थी। तो गिरने का स्कोप अभी भी है, ऐसा नहीं कि नहीं है। तो अभी हमें वही करना पड़ेगा। इसको आपने जैसे ट्रेंड लाइन बना लिया, ट्रेंड लाइन बना के रखो। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाया था वो बनाओ। आप उसको वीकली में ऑब्जर्व करो। जैसे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये वाला सपोर्ट है, इंपॉर्टेंट है, इसको वीकली में ऑब्जर्व करो। फिर उसको डेली में देखो, क्योंकि ये डेली का भी सपोर्ट है, वीकली के साथ साथ तो ये डबल सपोर्ट का काम कर रहा है। तो आप ये कर सकते हो, इसको ऑब्जर्व करो कि टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, रेजिस्टेंस के आसपास कैसा बिहेव करे। तो आपको भी फिलहाल देखना पड़ेगा। पोजीशन लेने का भी फायदा इसलिए नहीं है कि अभी मान लो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली प्राइस पॉइंट लो समझ के, और मार्केट यहाँ से नीचे चली गई, तो वो माइनस में आ जाएगा। तो रिस्क है थोड़ा, क्योंकि अभी तो कुछ क्लियर ट्रेंड नहीं बना है। थोड़ा अप ट्रेंड का साइन भी देगा तो समझ सकते हैं। तो फिलहाल हम वेट करते हैं, नेक्स्ट वीक मार्केट को वॉच करते हैं कैसा बिहेव करती है। डे बाय डे भी देख लेंगे, और जैसा भी होगा फिर मैं नई वीडियो लेके आऊंगा। तो आप प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा। फिर ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके देन।